इसलिए उनकी औकात नहीं होती। ये भी अंग्रेजों की औलाद है, ये गांव में नहीं जाएंगे, क्योंकि इनके लिए अब चाबुक बना के रख लिए किसानों ने। प्रधानमंत्री भी एक्टर, प्रधानमंत्री को भी कैमरों से मोहब्बत है, और कंगना को भी कैमरों से मोहब्बत है। तब इनको अपने लठ के माध्यम से बताएंगे। इनकी शक्ल देखना नहीं चाहती जनता, भाड़े की भीड़ नहीं मिल रही इनको। आपने देखा था अभी हमारे अमित शाह जी बनारस गए थे और यहाँ से चुनाव की घोषणा की थी, शंखनाद किया था, कुर्सियाँ खाली पड़ी रही, सुनेंगे। इनको तो पैसे दे करके भी भीड़ नहीं होती है। यहाँ योगी जी आए थे, समाजवादी के नारे लगा रहे थे वहाँ लोग। भारत में हैरो हत्याचार मुरलिया बारे सामलिया, सो गेरू कपड़ा पहन के साधु जी कहला रहे। साधु जी मैं कहूँ, मैं एक गरीब आदमी हूँ, गरीब बिना पढ़ो लिखो हूँ। योगी के संतान ना है तो मेरे गोड़ से गोड़ बांध के योगी और मोदी बैठे, मैं देखूंगा कि तुम्हें भगवान दे कि मोदी हो, तो मैं मानता हूँ। भारत में हैरो हत्याचार मुरलिया बारे सामलिया, सो गेरू कपड़ा पहन के साधु जी कहला रहे। साधु जी मैं कहूँ, मैं एक गरीब आदमी हूँ, गरीब बिना पढ़ो लिखो हूँ। योगी के संतान ना है तो मेरे गोड़ से गोड़ बांध के योगी और मोदी बैठे, मैं देखूंगा कि तुम्हें भगवान दे कि मोदी हो, तो मैं मानता हूँ। वो एक्टर ऐसा है जी, माफी मूवी मांगने बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा। कंगना एकमात्र एक सामान्य व्यक्ति है। इन्हें क्या नाम है, पंजाब के किसानों को आतंकवादी गए थे तो इसलिए मीडिया ने इसे हटा दिया। भाई नाचने गाने वाले का काम क्या है? माफी मूवी मांग ली, कहीं नाच ली, कहीं माफी मांग ली। मीडिया ने ऐसा बता दे देता यहाँ की हीरो है। यार हीरो थोड़ा ना है, हीरो तो ये किसान बैठा है अपनी मांग के लिए 12 महीने से सड़क पर बैठा है, ये हीरो है। ये बैठा है कि अपनी जमीन को और फसल की लड़ाई के लिए धूप भी देखी है इनने, गर्मी भी देखी है, बरसात भी देखी है, सर्दी भी देखी है। सर्दी दोबारा आ रही, किसान ये है हीरो। आपने हीरो, आप किसी को हीरो बना देते हो। आप सबसे बड़ी बात क्या है, एक झूठ बोल के देश का प्रधानमंत्री बन गया, एक तड़ी पार इस देश का। देखो भारत के संविधान क्या कहता है, एक अगर मुझे सजा हो जाए या एक बच्चे को सजा हो जाए 2 दिन की, तो इसकी सरकारी नौकरी नहीं लगेगी। एक तड़ी पार को देश का गृह मंत्री बना दिया, जो सबसे बड़ा गृह राज्य मंत्री एक हमारे यहाँ का टेनी दादा खुलम खुला। आपको भी पता है इसके लड़के ने किसान के ऊपर को कैसे गाड़ी चढ़ाई, कोई गिरफ्तारी हुआ इसका लड़का, परंतु हटा नहीं है। इस देश में सबसे बड़ी बात क्या है, इस देश में संविधान बराबर होना चाहिए। अगर सजा मुझे हो जाओ, मेरे बच्चे को सजा हो जा और इसे नौकरी नहीं मिली, तो फिर एक सजा आपदा को देश का गृह मंत्री कैसे बना दिया? गुजरात से ये निकाला था, देश निकाला था गुजरात से, तड़ी पार गया जाता है इसे, परंतु इस देश में गृह मंत्री आज है, तो सबसे बड़ी बात ये है। तो मतलब कि बात अभी भी मतलब जवाब मुझे ढंग से मिला नहीं कि सच में माफ़ी मंगाई थी, मतलब कि उन्होंने मांगी थी, या वो बाद में अपनी बात से फिर से मुकर गए नेताओं की तरह। मुझे ये बताओ, प्रधानमंत्री और कंगना का क्या रिश्ता है और मीडिया का क्या रिश्ता है? इनका प्रधानमंत्री भी एक्टर, प्रधानमंत्री को भी कैमरों से मोहब्बत है, और कंगना को भी कैमरों से मोहब्बत है, और तुम्हारी तो कैमरा रोजी रोटी है। इतना क्यों उसे तूल दे रहे हो? कंगना हमारे लिए जीरो है। कंगना ने हमारे लोगों की बेइज्जती की। शहीद सबसे ज़्यादा किसानों के परिवार से होते हैं, इस आंदोलन में भी, उस आंदोलन में भी, और आज़ादी में भी। जब भी ज़रूरत पड़ी किसान ने अपनी कुर्बानी दी तो किसान को बुरा लगता है, इसलिए कंगना का जवाब नहीं देंगे। कंगना का जवाब ऐसे ही दिया जाएगा जैसे पंजाब में किसानों ने दिया, उसकी चर्चा करके एक्टिंग उसकी मत बढ़ाओ। दूसरी बात आप जो कह रही थी किसान आंदोलन की, ये किसान आंदोलन चल रहा है, चलता रहेगा। प्रधानमंत्री की जो औकात थी वो हमने भांप ली। प्रधानमंत्री देश बनाता है, देश का किसान बनाता है। प्रधानमंत्री माँ के पेट से पैदा नहीं होता है। इस प्रधानमंत्री ने हमारे साथ विश्वासघात किया है, इस प्रधानमंत्री ने देश को धोखा दिया है, इस प्रधानमंत्री ने गरीब को आगे बढ़ाने की बात की थी, अडानी अंबानी को नहीं। देश किसको बेच दिया? और देश की जो संस्थाएं हैं वो सारी संस्थाएं बेची हैं, और उसमें नौकरी कौन करता था? हमारे परिवार के लोग करते थे। रेलवे में कौन करता था? हमारे भैया भतीजे, हमारे परिवार के लोग करते थे। जो ऑर्डिनेंस कंपनियां थी जिनमें हम लग जाते थे, हमारे बच्चे, तो वो गर्व महसूस करते थे कि देश पे, सीमा पे हमारा भाई लड़ रहा है और देश का अवनीशन हम बना रहे हैं। वो क्यों बेच दिया? ये प्रधानमंत्री जी की नीयत में खोट है। ये प्रधानमंत्री जी ये चाहता है कि हम लोग सिर्फ लेबर का प्रोडक्शन करें,
हम अपनी महिलाओं और अपने बच्चों को एक प्रोडक्ट करें कि आप बगैर खाए पिए सेना में लड़ते रहो, और ये जो गुलछर्रे दिल्ली की कोठियों में चमचमाती में बैठे हैं, ये हमारी कमाई हुई दौलत से गुलछर्रे लेते रहें। अब देश में ऐसा नहीं चलेगा। अब ये देश में गरीब की बात होगी, किसान की बात होगी, मजबूर की बात होगी, मजदूर की बात होगी, क्योंकि प्रधानमंत्री इस देश पे कब्जा करना चाहता है। और अब देखो तुम मोबाइल के क्या, हमारा गेहूं 12 रुपए किलो बिकता है, 13 रुपए किलो बिकता है। हमारा धान 900 रुपए किलो 900 रुपए कुंटल बिकता है। मक्का जो 2627 रुपये है वो 1100 रुपये बिकती है। बाजरा जो 2600 रुपये का MSP है वो 1100 रुपये कुंटल बिकता है। और बोतल पानी की 20 रुपये किलो बिकती है। क्यों? बोतल कहाँ से आती है भाई? बोतल में क्या लागत है और बोतल में क्या जाता है? और दूध देख लो, दूध जो हम लोग इतनी मेहनत करते हैं, इतनी मेहनत करके और दूध को तुम तक पहुंचाते हैं शहरों तक, वो दूध में आधे से ज़्यादा शहर में पानी मिला के, और वो दूध 2830 रुपये किलो इस सरकार में है। और धान, गेहूं, गन्ने का पेमेंट क्या है? गन्ने का पेमेंट अभी कई साल का बाकी है, 4400 करोड़ से ज़्यादा गन्ने का पेमेंट बाकी है। तो प्रधानमंत्री सिर्फ धोखा है, किसान जाल में फंस गया। लेकिन अब प्रधानमंत्री रोए, गाए, नौटंकी करे, कैमरों पे आए, चाहे ज़मीन पे लौट जाए, ये किसान अब फंसने वाला नहीं है उसके जाल में, क्योंकि देश को धोखा दिया है इन्होंने और कुछ नहीं किया है। भारतीय जनता पार्टी से इनकी नस्लें अब बहुत दूर रहेंगी। हमारे बुजुर्ग, हमारे पूर्वज हमें समझाते रहे कि ये लालाओं की पार्टी है, ये व्यापारियों की पार्टी है। और टिकैत साहब कहते हैं ना कि व्यापारी का कोई धर्म और देश नहीं होता, उसका जहाँ व्यापार चलता है वहाँ उसका टेंट गड़ जाता है, वहाँ वो रोजगार करता है। सारे हो गए ना, अडानी चला गया, अंबानी चला गया, रिलायंस वाला क्या नाम, ये सब चले गए। कौन से देश में बचा व्यापारी? देश की नीरव मोदी चला गया, सारे चले गए। कौन से देश में आप जानकारी करना, एक भी व्यापारी जो मोदी के मित्र हैं वो एक भी देश में नहीं है। सारे देश से दौलत लूट के और विदेशों में उन्होंने बसेरा बना लिया है। उत्तर प्रदेश में जब बेटी का बलात्कार होता है तो ये इनको ये ज्ञान नहीं है, ये बलात्कारियों के साथ खड़े होते हैं। हाथरस का कांड ले लो, मेरठ का कांड ले लो, मुजफ्फरनगर का कांड ले लो, उन्नाव का कांड ले लो, कासगंज का कांड ले लो। जब भी मर्डर होता है, न जाने इनको कौन सी बीमारी है, उन कातिलों के साथ खड़े होते हैं। देश में आतंकी हमला होता है तो वो आतंकवादियों के साथ खड़े होते हैं। कौन मारा गया था? हमारा रिश्तेदार नहीं था, इन किसी का रिश्तेदार नहीं था, पुलिस का इनका ही तो था। सबोध इसमें बुलंदशहर में मारा गया, सबूत की गोली मार दी, मर्डर कर दिया। पुलिस ऐसे मारी जाएगी तो पुलिस कहाँ से आएगी? और उसके बाद ये खड़े कहाँ हुए? मर्डर करने वालों के साथ। उनको सम्मान दिया, उन्हें पदाधिकारी बनाया। सबूत के परिवार पे आज हाथ रख के देखो, उसके बच्चों से पूछो, उसकी घरवाली से पूछो, दर्द बहुत है। आतंकवादी हमला चाइना करता है, चाइना के सीमा पे लोग हमारे मारे जाते हैं। क्या करते हैं ये लोग? चाइना के साथ खड़े होते हैं। चाइना 200 किलोमीटर भारत में अंदर बैठा है, किसी मीडिया की औकात नहीं है जो दिखा दे, क्योंकि पैसे मिलते हैं इस बात के। तो देश बहुत बुरे हाल में है, देश को दर्द है, देश के किसानों को दर्द है। यहाँ रुके बहुत सारे लोग अपनी जबान से निकाल देते हैं, और बहुत सारे लोग जब ये गांव में वोट मांगने जाएंगे तब इनको अपने लठ के माध्यम से बताएंगे। और कुछ लोग जो लठ और जवान के माध्यम से नहीं बता सकते, वो वोट के माध्यम से बताएंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का खदेड़ा उत्तर प्रदेश और देश में पक्का है, और किसान कराएगा, शुरुआत करेगा इसकी, क्योंकि इन्होंने देश के साथ धोखा किया, किसान के साथ धोखा किया, बेटियों के साथ धोखा किया, और यहाँ तक कि धरती माता के साथ धोखा किया, और उसके बाद भगवान राम के साथ भी धोखा किया। तो कुल मिला के बात ये हुई कि आपकी मांगे मानी भी जाएंगी, आप अपनी बातें मनवा भी लेंगे। मांगे मजबूरी है इनकी, ये मांगे हमारी मानेंगे, और नहीं मानेंगे तो इस देश में, इस गांव में, इस गलियों में इनको घूमने नहीं देंगे, इनको निकलने नहीं देंगे। लेकिन मांगे पूरी होते हैं आप अपना आंदोलन खत्म कर देंगे ना? तो आंदोलन हमका तो और ऐसा तो नहीं कि कुछ और मांगे आ जाएंगी या कुछ और? हमारे खिलाफ जो षड्यंत्र रचे जा रहे हैं हम उनके खिलाफ बैठे हैं। कि किसान ने कानून नहीं मांगी थी, दी। MSP मांग रहे, नहीं दे रहे, लेकिन लेके जाएंगे। हमारे किसान 750 से ज़्यादा शहीद हुए, किसने कराए? सरकार ने कराए। नहीं आते, नहीं मरते। उसके बाद जो 52,000 केस लगे, वो केस कैसे लगे? हम अपने घर से चले, इनने अपनी पूरी फौज लगा दी, पुलिस लगा दी, टैंकर लगा दिए, पानी लगा दिए, बौछारें लगा दी,
पूछो इनसे, ये भूल जाएंगे? कभी नहीं भूले। किसान वो जाती है ये 300 साल तक नहीं भूलती है। ये नस्लें या अंग्रेज कोई क्यों नहीं दिखता गांव में? इसीलिए नहीं दिखता कि इन्हें अंग्रेजों से मोहब्बत नहीं है। अंग्रेज को पता है कि इन पे हमने कब्जा किया था कभी, और हमारे पूर्वज जो इतिहास लिख के रख गए और हमारे पूर्वजों पे जो उन्हें चाबुक बजाए थे, इसलिए उनकी औकात नहीं होती। ये भी अंग्रेजों की औलाद है, ये गाँव में नहीं जाएंगे क्योंकि इनके लिए अब चाबुक बना के रख लिए किसानों ने, इसलिए ये डर रहे हैं, इन्हें दहशत है, इसलिए हमारी मांगे मानेंगे। और नहीं तो जाहिर सी बात है इनका झोला और इनका डंडा और झंडा सब दे देंगे तो ये चले जाएंगे उल्टे। लेकिन सरकार तो कह रही है कि उनके पास किसानों की मौत का डेटा ही नहीं है, तो वो मुआवजा कैसे देगी? हम देंगे डेटा, तो डॉगियों का मिलता है उनके पास। किसी की डॉगी को कुछ परेशानी आ जाए तो ट्वीट करते हैं। आज शर्म की बात है हमारे देश के प्रधानमंत्री को, जो 750 से 750 वो वहाँ पर सरेआम गाड़ी चढ़ा देता है मंत्री का बेटा है, और वो सामने मैनस्ट्रीम मीडिया दिखा नहीं रही है क्या? दिखाया नहीं है, वो भी डेटा नहीं है इनके पास। इनके पास है डेटा क्या? कोरोना काल में जो डेथें हुई हैं, मौत हुई हैं, वो डेटा नहीं इनके पास। किसानों ने शहादत दी है, वो इनके पास डेटा नहीं है। फिर डेटा है क्या सरकार में? डेटा तो इनके पास ये है कि हमारे योगी जी के पास, जो देश की आबादी 135 करोड़ है, इन्होंने उत्तर प्रदेश में 300 करोड़ लोगों को रोजगार दिया है। ये डेटा कहाँ से आया इनके पास? कौन देता है डेटा ऐसे? लेकिन उत्तर प्रदेश में तो युवा कह रहे हैं कि उनको नौकरियां ही नहीं मिल रही हैं, वो तो सड़कों पर आ गए हैं, तो ये डेटा भी झूठ नहीं साबित होता? दिखाऊं, मैं वही तो कह रहा हूँ। ये घोषणा देखिए, प्रमाण दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखिए, ये देखिए, जूम करके दिखाइए। ये देखिए, 300 करोड़ लोगों को रोजगार, सीएम योगी। कौन सी भांग का नशा करके ये स्टेटमेंट देते हैं? ये पब्लिक को बेवकूफ़ समझते हैं क्या? किसान का बच्चा जो है जानता है, और अपनी उसे हक लेना इस आंदोलन ने सिखा दिया है। जो नहीं जानते थे वो भी जान गए हैं। अब किसान कमज़ोर नहीं है, किसान को हल्के में जो सरकार लेगी उसको यहाँ से जाना होगा, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, देश छोड़ के जाना होगा, गद्दी छोड़नी पड़ेगी। योगी जी हैं 22 में, ये जाने हैं, इनको निश्चित तय है। ये सीधा घंटा बजाएंगे जाकर के अपना, इनके बस की नहीं है। उल्ट पटांग बयान, हाईवे दिखाते हैं बंगाल का, और आपकी जो बिल्डिंग दिखाते हैं विदेशों की, ये विकास हुआ है। होर्डिंग लगाते हैं, उसका प्रचार दिल्ली में करते हैं। अरे यहाँ लगाइए ना, उत्तर प्रदेश में नंबर 1 उत्तर प्रदेश बनाया है, तो उत्तर प्रदेश में आप होर्डिंग लगाइए। दिल्ली में आप होर्डिंग लगा रहे हैं। ये लोगों को मिसगाइड जो करते हैं ना। पहले जो हमारे मोदी जी आए थे कि गुजरात मॉडल को लेकर के धूम मचा रखी थी, गुजरात में तो कुछ नहीं था। ट्रम्प आए थे, सारी पोल खुल गई ना उनकी। इनकी शक्ल देखना नहीं चाहती जनता। भाड़े की भीड़ नहीं मिल रही इनको। आपने देखा था अभी हमारे अमित शाह जी बनारस गए थे और यहाँ से चुनाव की घोषणा की थी, शंखनाद किया था, कुर्सियाँ खाली पड़ी रहीं। 40 लाख रुपए PWD से इशू करवाया था वहाँ के डीएम ने कि भीड़ लाइए, कैसे भी लाइए, भीड़ जुटाइए। आप देखिए, जो लोकप्रियता होती है ना, लोकप्रिय नेता होता है, अपने नेता को सुनने के लिए उसे पैसे की आवश्यकता नहीं होती है। वो खुद गरीब से गरीब आदमी होता है, चल के जाता है कि हम अपने नेता को सुनेंगे। इनको तो पैसे दे करके भी भीड़ नहीं होती है। यहाँ योगी जी आए थे, समाजवादी के नारे लगा रहे थे वहाँ लोग, वहाँ समाजवादी के नारे लगे थे, याद है आपको? वो वीडियो भी हमारे पास है। वहाँ लोग भीड़ आ रहे, अरे तब मीडिया वाले कह रहे कि आप तो इनके उसमें आए हो। अरे कि नहीं, हम तो पैसे दे करके आए, पैसे हमें मिले, हम तो आ गए। क्योंकि हमारी दिल की जो आवाज़ थी उनकी वहाँ से भी निकल रही है। इनकी भीड़ में भी जो है समाजवादी के नारे लग रहे हैं। अब बताइए, तो ये कहाँ से आ जाएंगे लौट के? अगर सरकार आपकी जितनी भी मांगे है वो सारी मान लेती है, तो क्या आप सरकार भाजपा को वोट देंगे? इनको तो भूल ही जाओ, और मांगे भी बनवा के जाएंगे, वोट भी नहीं देंगे। वोट किसको देंगे आप? वोट तो अब देंगे, वो हम बता देंगे। किसान की बात करेगा, किसान की बात समझेगा, ठीक है, वोट उसे मिलेगा। और मजबूत विपक्ष जो होगा, जो इन्हें हरा सकता है। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।